हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 327वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और यदि ये प्रश्न आपको समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने स्थापित किया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां या बाबा अलाउद्दीन खां ने स्थापित किया है मैहर घराना। मैहर जो घराना है उसको स्थापित किया था बाबा अलाउद्दीन खां ने, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर आएगा। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर जो है ये 16वीं श्रुति पर आएगा। 16वीं श्रुति पर 16th श्रुति पर मध्यम ग्राम में पंचम स्वर आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दिन रात्रि के मिलन बेला में। दिन और रात्रि का जो मिलन बेला होता है उसमें संधि प्रकाश रागों को प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश होता है, एक सायंकालीन संधि प्रकाश होता है। प्रातःकालीन यानी कि रात्रि और दिन के मिलन बेला पर जो समय होता है उसको कहते हैं प्रातःकालीन संधि प्रकाश, और सायंकालीन यानी कि जो दिन का और शाम का जो मिलन होता है, सूरज जिस समय अस्त हो रहा होता है उस समय को सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं, ठीक है। तो संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दिन और रात्रि के मिलन बेला में। चौथा प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां जी वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां जी वादक हैं सरोद वादक। सरोद वाद्य के वादक हैं उस्ताद अमजद अली खां। पांचवा प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य है। यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। छठवां प्रश्न है, संगीत पत्रिका के संस्थापक हैं। संगीत पत्रिका के संस्थापक हैं श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग जी। श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग जी संगीत पत्रिका के संस्थापक हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न है, संगीत पत्रिका प्रकाशित होती है। संगीत पत्रिका प्रकाशित होती है हाथरस से। उत्तर प्रदेश में हाथरस पड़ता है। हाथरस एक शहर है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ से संगीत नामक जो पत्रिका है ये प्रकाशित होती है। आठवां प्रश्न है, संगत करते समय ताल वाद्य को किस स्वर में मिलाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। संगत करते समय ताल वाद्य को तार षड्ज स्वर से मिलाना सही रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है, ठीक है। तार षड्ज स्वर में संगत करते समय ताल वाद्य यानी कि तबला या जितने भी ताल वाद्य होते हैं उनको मिलाना सही रहता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य तालें हैं। कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य तालें हैं 7 तालें हैं कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य तालें, जिनको सप्तसुलादी ताल भी कहा जाता है। इन तालों के नाम है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ और एक, ठीक है। ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, ये 7 तालें हैं कर्नाटक ताल पद्धति की, जिन्हें सप्तसुलादी ताल भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी के मुख्य कार्यालय की स्थापना हुई थी। संगीत नाटक अकादमी के मुख्य कार्यालय की स्थापना हुई थी 1953 में दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी के मुख्य कार्यालय की स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, सरोद की रानी या सरोद क्वीन कहा जाता है। सरोद की रानी या सरोद क्वीन कहा जाता है शरण रानी जी को।
शरण रानी जी को सरोद की रानी या सरोद क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। 12वां प्रश्न है 11 मात्रा 11 विभाग वाली ताल है। तो ऐसे तालों को समपति ताल कहते हैं जिसमें मात्रा जितनी होती है उतने ही विभाग होते हैं। ठीक है, तो 11 मात्रा और 11 विभाग यानी कि प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा वाली ताल है रुद्र ताल। रुद्र ताल 11 मात्रा की ताल है और इसमें विभागों की संख्या है 11। 13वां प्रश्न है धी ना धी धी ना बोल है। तो धी ना धी ना ती ना धी ना ये बोल आता है झप ताल में। तो ये जो बोल अंश दिया गया है धी ना धी ना ये बोल है झप ताल का। झप ताल 10 मात्रा की ताल है और इसमें ये बोल आता है धी ना और इसके बाद आता है ती ना धी ना। इसके बाद 14वां प्रश्न है झप ताल की जाति है। झप ताल जो 10 मात्रा की ताल है इसकी जाति है खंड जाति। खंड जाति की ताल है झप ताल। 15वां प्रश्न है कड़ स्वर अन्य किस नाम से जाना जाता है। कड़ स्वर जो कड़ लगता है, जैसे षड़ज पर ऋषभ का कड़ लगता है, हल्का सा छू के वापस षड़ज पे जैसे आ जाते हैं, तो उसको कड़ स्वर कहते हैं। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है स्पर्श स्वर के नाम से, कि स्पर्श करके वापस आ जाना कड़ कहलाता है, कड़ स्वर कहलाता है। तो इसको स्पर्श स्वर के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न है कड़ स्वर को पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। कड़ स्वर को पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में कहते हैं ग्रेस नोट। कड़ स्वर को स्पर्श स्वर भी कहते हैं और इसको पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में ग्रेस नोट के नाम से जाना जाता है। 17वां प्रश्न है स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर के प्रकार हैं 2, एक शुद्ध स्वर और एक विकृत स्वर। 7 शुद्ध 5 विकृत आते हैं, जिसमें रे ग ध नी कोमल मध्यम तीव्र ये विकृत स्वर हो गया, और 7 शुद्ध स्वर में षड़ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद ये सभी स्वर शुद्ध होते हैं 7 स्वर, और विकृत स्वर 5 होते हैं रे ग ध नी कोमल और मध्यम तीव्र। इसके बाद 18वां प्रश्न है राग गायन की भूमिका को कहते हैं। राग गायन की भूमिका को कहते हैं आलाप। आलाप कहते हैं राग गायन की भूमिका को, यानी कि जो आलाप शुरुआत में जो राग की भूमिका को बताया जाता है वो आलाप के माध्यम से ही प्रदर्शित किया जाता है। आलाप पहले लिया जाता है, फिर उसका जैसे स्वर विस्तार करते हैं, तो इनके द्वारा ही राग गायन की भूमिका बनाई जाती है। ठीक है। 19वां प्रश्न है सूत किस गमक के समान है। सूत समान है प्लावित गमक के। प्लावित गमक जो होता है 15 प्रकार के गमक हैं उत्तर भारतीय संगीत में, और दक्षिण भारतीय संगीत में 10 प्रकार के गमकों का उल्लेख है। तो 15 प्रकार के गमक में एक गमक आता है प्लावित गमक, ये समान है सूत के। ठीक है। 20वां प्रश्न है मींड किस गमक के समान है। मींड समान है वलित गमक के। वलित गमक के समान है मींड। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये मैंने 327वें दिन का वीडियो आपको बताया है, जिसमें मैंने संगीत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया है। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। और आज से पहले की 326 वीडियोस को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।